ओके इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपको दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन आपसे पूछी गई है। नाउ दिस इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ, अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो वो कम है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो है ज़्यादा है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी जो है वो 25 सेंटीमीटर रहता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैग्निफिकेशन आपसे पूछी है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनी है। देखो, अब इस केस में इस क्वेश्चन में जो इमेजेस जो है, फाइनल इमेज या तो बनती है इन्फिनिटी पे, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे बनी है या फाइनल इमेज बनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पे। अगर इन्फिनिटी पे नॉर्मल एडजस्टमेंट में बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहता है एल बाय एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई, और इधर फॉर्मूला रहता है एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एल बाय एफ नॉट इंटू 1 + d/fe। ये अब दोनों ही केस है, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है कि किस केस में आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है, तो दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन है अपने पास। एल आपका फर्स्ट वाले केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में 40/f0 है आपका 2 इंटू डी 25/fe है 4। ओके, ये है। तो इसमें मैं इधर ले लूँ तो 20, ये आपका 5 सीधा आ गया 125। 125 तो मैच कर रहा है इधर। ओके, एक और इस केस में भी निकाल के देख लेते हैं। सो दिस गिव्स मी एल है 40, एफ नॉट आ गया 2 इंटू 1 + 25/fe विच इज़ 4। तो दिस बिकम्स 20। सो 20 इधर आ जाएगा 29/4। इधर 4 से कट गया 5, तो 9 5 आर 45, 5 2 ज़ार 10, 145। 145 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट का व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है 125। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन शुड बी सेकंड वन, 125।